हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर है 6। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं पढ़ पाए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ आप सभी वीडियो पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहे हैं। मिस्टर शर्मा लेफ्ट 2/5 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यानी मिस्टर शर्मा के पास जो प्रॉपर्टी थी उसमें से 2/5 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन, यानी अपने सन यानी अपने पुत्र को प्रॉपर्टी दी हुई है और उसका शेयर कितना है 2/5। 1/3 टू हिज डॉटर, यानी अपने जो पुत्री है उनको दिए हैं, यानी अपनी जो भी प्रॉपर्टी रही हुई है उस प्रॉपर्टी का कुछ शेयर 1/3 क्या दिया है, अपनी पुत्री को दिया हुआ है। एंड रिमेनिंग एंड ओल्ड एज होम, और रिमेनिंग के लिए हमें यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए गए हैं और आपसे सिर्फ पूछ रहा है हु गॉट द मैक्सिमम शेयर, तो सबसे ज्यादा किसको शेयर मिला हुआ है। सिर्फ आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, बाकी और इसमें कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि मिस्टर शर्मा ने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपने सन यानी अपने पुत्र को 2/5 दिया हुआ है एंड हिज डॉटर अपनी पुत्री को 1/3 शेयर दिया हुआ है, और जो बच गया है उन्हें अपने ओल्ड एज होम यानी अपने बुढ़ापे के लिए, वृद्धावस्था के लिए उन्होंने बचा के रख लिया हुआ है, लेकिन उसका शेयर की फ्रैक्शन हमें नहीं दिया गया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा हु गॉट द मैक्सिमम शेयर, तो इन दोनों में से आप में ये बताइए कि इसमें से मैक्सिमम शेयर किसका है। तो इसको आप जब भी आपको इस तरह कुछ 2 फ्रैक्शन दिए जाएं और उनमें बताना हो कि किसको कितना फ्रैक्शन मिला हुआ है, तो हमेशा आप ऐसे इजीली तरीके से कर सकते हैं। इन ब्रैकेट बना लीजिए 1/3, यानी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया हुआ है कि जब भी 2 फ्रैक्शन दिए जाएं तो उनमें आपको ये बताना है कि ग्रेटर नंबर किसका है, तो बस इजीली तरीके से आप बता सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे नोट कर लीजिएगा, ब्रैकेट बना लीजिए 1/3 नोट कर लीजिएगा। क्या करना होगा, रूल मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ है कि रूल ट्रिक कैसे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 5 1 जा 5। ये रफली वर्क है, ये आप रफ में या अगर आप फेयर में कर रहे हो तो इसको फिर पेंसिल से करिएगा जिससे इसको बाद में इरेज भी कर सकें। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 5 1 जा 5। तो देखिए 6 और 5 में से किसका फ्रैक्शन ज्यादा है, तो 6 वाला है, यानी 2/5। तो आप इस तरफ क्या लगा दीजिए, ग्रेटर साइन लगा दीजिए, और दैट मीन्स क्या, वो 2/5 है मैक्सिमम नंबर्स। तो इसका मतलब है कि जो हिज सन है, तो आप यहां पे लिख दीजिए हिज सन शेयर मैक्सिमम शेयर, दैट इज। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गए, बिल्कुल इजीली थे। सिर्फ आपको फ्रैक्शन दोनों दिए गए थे, उन फ्रैक्शन को नोट करना है और आपको ये बताना है कि इन दोनों में से फ्रैक्शन कौन सा नंबर बड़ा है, यानी ग्रेटर नंबर है, किसको ज्यादा हमें शेयर दिया गया है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्लियर हो गए, कोई डाउट्स भी नहीं हुए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 7 पे, जल्दी से पढ़ा देते हैं। और वीडियो पसंद आते जाए तो लाइक जरूर करते चलिए, आप जल्दी से लाइक कर लीजिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो, और आप हमारे चैनल पे नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। चलिए देखिए, इस इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर से एंड हो जाएगी एक्सरसाइज, और बहुत जल्द हम आपको एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 भी पढ़ाएंगे, तो उसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़ें समझें। देखिए यहाँ पे लिखा हो यामिनी स्कोर्ड, यानी यामिनी कोई लड़की है, उसके स्कोर्ड हुआ है, स्कोर्ड 56 आउट ऑफ 60, यानी 56 आउट ऑफ 60 इन फर्स्ट यूनिट, यानी यामिनी ने फर्स्ट टेस्ट में, अपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में क्या किया हुआ है, इन्होंने स्कोर गेन किया हुआ है 56 आउट ऑफ 60। तो जब इस तरह नंबर लिखे 56 आउट ऑफ 60 मींस आप हमेशा ऐसे नोट करेंगे, यानी 56 मार्क आए हुए हैं कितने में से, 60 में से, यानी 60 मार्क का टेस्ट था जिसमें से यामिनी ने कितने मार्क गेन किए हुए, 56 मार्क गेन किए हुए हैं। इसके बाद देखिए जब ये हुआ है सेकेंड यूनिट टेस्ट, और यहां पर ध्यान दीजिए, इसके बाद क्वेश्चन ये पूछ रहा है सेकेंड यूनिट टेस्ट। सेकेंड यूनिट टेस्ट में कितना हुआ भाई, 32 आउट ऑफ 40, यानी 32 आउट ऑफ क्या हुआ है 45। तो ये सेकेंड यूनिट टेस्ट है। ये जब सेकेंड यूनिट टेस्ट 45 मार्क का हुआ तो उसमें कितने मार्क गेन हुए हैं, 32 मार्क गेन हुए हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है इन विच यूनिट टेस्ट द स्कोर बेटर, यानी इन दोनों में से किस यूनिट टेस्ट का स्कोर अच्छा है, स्कोर बेटर है ना। तो ये आप थोड़ा सा पहले चेक कर लीजिए। तो इसमें करना क्या होगा कि आपको
ये बताना है कि किस स्कोर में कितना ज्यादा से ज्यादा मार्क आए, यानी किस यूनिट टेस्ट में ज्यादा नंबर मिले हुए हैं। अगर जिसमें ज्यादा नंबर मिले होंगे तो उसी मार्क को हम कह सकते हैं कि हाँ वो भाई अच्छा पेपर रहा है, अच्छे मार्क गेन हुए हैं, है कि नहीं। तो आपको ये बताना है। और पहली बात यहीं से आप देखकर भी क्लियर कर सकते हैं कि देखिए 60 में से 56 नंबर आए और यहां पर 45 में से 32 आए, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट क्या है, ज्यादा मार्क हमें मिल गए हैं। भाई उसी में पता चल गया कि ये बढ़िया मार्क आए, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में क्या थे, ज्यादा अच्छे नंबर थे। तो यही पे क्वेश्चन पता चल गया है, लेकिन हम आपको इजीली करके बता भी रहे हैं सोल्यूशन करके, तो उसको भी देख लीजिए। तो 56/60 लिख लीजिए, इन ब्रैकेट बना लीजिए और 32/45 नोट कर लीजिए। ठीक, अब करना क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मैंने आपको उसमें रूल पढ़ाया हुआ भी है कि जब भी आपको ऐसे बताना हो कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है, यानी किसमें ज्यादा नंबर मिले हुए हैं, तो आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 45 का 56 में मल्टीप्लाई कर लीजिए और 60 का 32 में। तो 45 का 56 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करिए, और 60 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 में। देखिए ऐसे हम डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, तो आप इस तरह नोट कर लीजिए रफ में और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 5 30, 0 कैरी 3, 6 4 24 और 3 27 लिख लेंगे मल्टीपल। 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 4 20 और 2 22। यहाँ पर प्लस कर लीजिए 0 7 5 12, 2 कैरी 1, 2 2 4 1 5 और 2। ठीक, ये हुआ फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन। सेकंड कर लेते हैं 2 0 0, 2 6 12 लिख लेंगे। इसके बाद 3 0 0, 3 6 18 नोट कर लेंगे। 0 2 8 1 9 1। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों में से कंपेयर करिए, तो ये क्या है, नंबर ज्यादा है। इसका दैट मीन्स 56/60 नंबर क्या है, इज अ ग्रेटर नंबर। और यही क्या है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, यानी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में क्या हुए थे, सबसे अच्छे मार्क आए हुए हैं। तो ये तो रफली वर्क है, इसको आप रफ में कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये रफली वर्क है, हमें सिर्फ यही पता करना रहता है कि इनमें से ग्रेटर नंबर कौन है। तो इसको आप फेयर में मत करिएगा, ये रफली वर्क है, हमेशा फेयर रफ में करिएगा। तो यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं ऐसे करके 56/60 और 32/45 इज अ ग्रेटर नंबर। तो यहां पर कह सकते हैं कि यामिनी ने, जो यामिनी का टेस्ट हुआ है, यामिनी और क्वेश्चन पूछ रहे स्कोर्ड बेटर, तो यहां पे लिख दीजिए यामिनी स्कोर्ड बेटर फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, दैट इज आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और आपको आई होप प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस पार्ट में दोनों पढ़ा दिए गए हैं और यहीं से एक्सरसाइज 5.3 एंड हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, एक्सरसाइज 5.4, जो मैं आपको बहुत जल्द पढ़ाने वाला हूं, तो उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए और साथ में क्लास 6 के जो भी फ्रेंड हो उनको मेरे वीडियो शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल के साथ बच्चे जुड़ सके और वो भी मैथ्स पढ़ सके। तो आई होप वीडियो पसंद आते जाए तो लाइक जरूर करते चलिएगा। बहुत जल्द अब आपको एक्सरसाइज 5.4 पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।